एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिक कार्ड के साथ। आज के पिक कार्ड का टॉपिक है अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। मतलब ओवरऑल एक जनरल फ्यूचर देखेंगे या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ एडवाइस भी आ सकती हैं। तो मैंने ऐसा कुछ इसको स्पेसिफाई नहीं करा है कि इसमें सिर्फ मैं फ्यूचर देखूँगी या फिर एडवाइस देखूँगी या कुछ करूँगी। मैंने जो इंटेंशन लिया है वो ये है, जो भी आपके लिए आना चाहे, एडवाइस आना चाहे या फिर आपका फ्यूचर आना चाहिए, जो भी है, इन जनरल एक रिलेशनशिप की रीडिंग है। ठीक है, देखते हैं आपकी रिलेशनशिप रीडिंग में क्या निकलता है। ये मैं एक इस तरह से रीडिंग ले रही हूँ जैसे हम एक पर्सनल रीडिंग लेते हैं, तो हम एक उस चीज़ को एक जनरलाइज करके देखते हैं कि जब हम रीडिंग ले लेते हैं तो उसके बाद ही हमें पता चलता है एक पर्सनल रीडिंग में कि आपको एडवाइस की ज़रूरत है या फिर आपको आपको फ्यूचर जानने की ज़रूरत है। मतलब रीडिंग जो होती है, पर्सनल रीडिंग, वो लाइक अ फ्लो होती है। उस टाइम ही हम डिसाइड करते हैं कि इस पर्सन के लिए किस तरह की रीडिंग की ज़रूरत है। तो इस तरह की कुछ पर्सनल रीडिंग होने वाली है एंड मेरी यही इंटेंशन के साथ मैंने आज ये रीडिंग करना चाहती हूँ। मैं लव रीडिंग आपकी, और जैसे कि आपको दिख रहे हैं नंबर्स 1 2 3, आप उनमें से एक नंबर चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है, अगर आपको चूज़ करने में परेशानी हो रही है तो ऑब्वियसली आप पॉज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 से। ओके, शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। मैं इनको यहाँ रख देती हूँ एंड पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। अगर आपने 1 नंबर को चूज़ करा है तो इससे हम रीडिंग को आपकी शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए, हम बार बार शफल नहीं करने वाली हूँ। जो कार्ड्स आ गए मैं उनको ही सीक्वेंस वाइज निकालने वाली हूँ। ठीक है ना, तो इधर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो जो भी कार्ड्स मैंने रख दिए हैं, हम इसको दोबारा शफल नहीं करने वाली हूँ। सबसे पहले फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 1। ठीक है, दूसरा कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फोर्थ कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। इस तरह की जब रीडिंग आती है ना तो मैं भी निशब्द हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने सब्सक्राइबर के लिए ऐसी रीडिंग्स आई डोंट लाइक, टू बी वेरी फ्रैंक। इस तरह की ग्लूमी रीडिंग आई डोंट लाइक कि मैं, नो। ओके, बट ऑफ कोर्स आपके सामने मैंने शफल करा है, आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं। और देखिए, आप यहाँ पे नई शुरुआत तो करना चाहते हैं। आपको पता है ये रिलेशनशिप थोड़ा सा बोझ बन गया है आपके ऊपर। ठीक है ना, आपको शायद चीटिंग भी आपको चीटिंग या एक डिसऑनेस्टी का भी मतलब फेस करना पड़ा है। शायद आपके जो पर्सन है वो आपके प्रति लॉयल नहीं रहे, डिसऑनेस्ट रहे हैं। और शायद आपको ये सडनली पता चला, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि, मतलब आपको शायद पहले से शक था, तो धीरे धीरे आपको, हाँ, आपको शक तो था, बट यहाँ पे एक सडनली वाली वो है एनर्जी कि एकदम से सडनली, जैसे इसमें देख रहे हैं ना, बादलों में से चीर कर ये तलवार बाहर निकल रही है, तो कुछ भी एकदम से एक सच आपके सामने आया, और वो इतना सडनली आया कि शायद आपको अपने आप को इस टाइम संभालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
चलिए, अब आई थिंक आपको एडवाइस की ज़रूरत है और एडवाइस की ही तरफ चलते हैं। ठीक है, जो रात बीत गया सो बात गई, क्या कर सकते हैं। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए एडवाइस। वो मैसेज मुझे एक मिल रहा है, वो ये है कि आपकी कहीं ना कहीं कोई भलाई है। मतलब आपने किसी पर्सन के साथ ही, जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स से, तो किसी पर्सन की आपने आगे चलकर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी, अपने ब्रदर की, सिस्टर की, या फिर किसी की भी। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मतलब वो आपके लिए वो ही पर्सन खड़ा होगा जिसके लिए आपने भलाई करी। मतलब आपने जिस इंसान के लिए, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के शायद आपने किसी की मदद करी है, तो वही इंसान आपको इस टाइम पे हेल्प करेगा, आई थिंक सो। और दूसरा मैसेज यही मिल रहा है मुझे कि अब शायद आपको आप उन्हीं इंसानों को अपनी लाइफ में रखना पसंद करेंगे जिन्होंने अपनी वर्दीनेस प्रूव करी हो। मतलब ऐसे नहीं, हाँ 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 हम तुम्हारे साथ हैं, बट यू हैव टू प्रूव। ठीक है, जब मुझे तकलीफ हुई, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, क्या आप थे वहाँ पे। ठीक है ना। तो अगर आपको आंसर यस में मिलता है, अगर आपको लगता है कि वो पर्सन उस टाइम था जब आपको उनकी ज़रूरत थी, तभी आप उस पर्सन को रखेंगे, वरना आप कहेंगे एट लॉस्ट। ठीक है, या तो आप ये कर रहे हैं या आपको ऐसा करने की ज़रूरत है। वाह। किंग ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड सॉर्ड सॉर्ड्स। देखिए, आपके एनवायरनमेंट में भी कुछ दिक्कत है। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो अम, ऐसा हो सकता है कि आप एक मतलब आप एक अपने जो जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या तो ये उसी की एनर्जी है, या फिर वो पर्सन जो उसके साथ आप डील कर रहे हैं, मतलब उस पर्सन की एनर्जी है ये, जो आपके एनवायरनमेंट में है, मतलब आपके आसपास रहता है। ठीक है ना। ये वो अगर आपसे दूर है आपका पर्सन, या जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, तो ये उसकी पर्सन की एनर्जी नहीं है। अगर वो आपके एनवायरनमेंट में है तो ही आप इस एनर्जी को लीजिएगा। ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग मतलब कोई ना कोई ऐसा है पर्सन जो आपको बताता है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है ना। तो आपको उसको उससे भी थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करने का ज़रूरत है, चाहे वो आपके फादर हो, ब्रदर हो, कोई भी हो। ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नो नहीं कह पाते, बिकॉज ही इज़ माई फादर, ये मेरा भाई है तो अच्छा ही सोचता होगा, इसने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। बट कम ऑन, वो लोग भी तो कभी ना कभी गलत हो सकते हैं ना, कि ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने लाइफ में हमेशा सही डिसीजन ही लिए। ठीक है। तो हो सकता है वो इस टाइम गलत हो, तो थोड़ा सा लॉजिकली आप अपने खुशियों के बारे में सोचिए, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मैं किस चीज़ में खुश हूँ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। यस, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। और ये आप करेंगे। ये आप करेंगे, ये आपका फ्यूचर है, आप देख लीजिए। ओके। ठीक है, ये आप करेंगे। द फूल। ओके, यही आपको करने की ज़रूरत है। आई थिंक ये जो फूल की एनर्जी आई है आपकी, ये आपकी डिस्टेंस मतलब थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपके जो टाइम पीरियड है, आई थिंक 5-6 महीने का टाइम पीरियड, तो थोड़ा सा पेन में जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। बट उसके बाद आई थिंक आप एक स्ट्रेंथ पा लेंगे, और थोड़ा सा लोगों की बात सुनना आप बंद कर देंगे। ठीक है। इस रिलेशनशिप्स के बारे में तो मैं आपको क्या एडवाइस करूँ कि मतलब जिस तरह की सिचुएशन मैं देख रही हूँ, आई थिंक वो टूट गया तो अच्छा हुआ। ठीक है ना। यहाँ पे तो मुझे कोई हैप्पी गोइंग रिलेशनशिप दिख नहीं रहा। ठीक है ना। शायद ब्रेकअप वगैरह तो आपका हो ही चुका है, आई थिंक। ठीक है, अगर आपका ठीक ठाक चल रहा है रिलेशनशिप आपकी, मतलब,
तो ऑब्वियसली ये आपकी रीडिंग नहीं है, तो आप दूसरी पाइल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वही वाले रिलेशनशिप वाले देखें जिनके साथ या तो ब्रेकअप हो चुका है या ब्रेकअप की कगार पर है या सब कुछ ख़त्म होने के कगार पे है। तो ठीक है, ठीक है, पाइल नंबर 1 उन्हीं के लिए है। ओके, तो विद सॉरी पाइल नंबर 1, नेक्स्ट चलते हैं पाइल नंबर 2 पे। हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट करा उनके लिए ये रीडिंग है। इट्स लाइक अ पर्सनल लव रीडिंग, मतलब जिस तरह से हम पर्सनल लव रीडिंग करते हैं उस तरह से ही मैं कुछ करने की कोशिश करूँगी। मतलब मैंने दिमाग में कुछ नहीं सोचा कि मैं आपको एडवाइस देने वाली हूँ या फिर मैं आपको इसका फ्यूचर बताने वाली हूँ या क्या करने वाली हूँ। जस्ट लाइक अ फ्लो ऑफ द वाटर, कि जो भी रीडिंग में आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। तो जो पर्सनल रीडिंग होती है कुछ कुछ मैं उसी तरीके से ये करना चाहती हूँ। ये पिका कार्ड भी ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डेक को शफल कर लेती हूँ मैं। अगर आप में से कोई जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पेड रीडिंग है ऑब्वियसली, ठीक है। और प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी मैं डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। और छोटी छोटी, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम लॉन्ग रीडिंग नहीं डाल सकते लाइक द यूट्यूब, तो हम छोटी छोटी रीडिंग्स भी वहाँ पे डालते रहते हैं, तो आप मुझे वो भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, शफलिंग इज़ कंप्लीट। चलिए, मतलब अब मैं हर एक कार्ड के बाद शफल नहीं करने वाली हूँ इसमें, ये मैंने सोचा है मैं इस तरह की ही रीडिंग करूँगी। तो फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपका लेके आया है। ओ गॉड, व्हाट्स हैपनिंग, 10 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए आगे देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, इतना शफल करने के बाद भी सेम कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट इज दैट? वही बात जो मैंने शायद पाइल नंबर 1 में कही थी, वही बात आपके लिए भी लागू होती है। यहाँ पे भी कुछ हार्ट ब्रेक वाला सीन चल रहा है। यहाँ पे भी कोई सडन रिवोल्यूशन हुआ है, मतलब आपको एकदम से पता चला है। मतलब आप इस पर्सन पे बहुत ट्रस्ट करते थे और ये सच्चाई, मतलब ऐसा नहीं था कि आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट था पूरा, मतलब आपको ये विश्वास नहीं हो पा रहा है। मतलब एकदम से हुआ है जो कुछ भी हुआ है, मतलब एकदम से आपको कुछ सच पता चला है। वो सच इतना शॉकिंग है कि वो आपको बिल्कुल, जिसने ना बिल्कुल हिला दिया है आपको। पाइल नंबर 1 में भी ये एनर्जी आ रही है, पाइल नंबर 2 में भी यही एनर्जी आ रही है। क्या हो रहा है? हैंगमैन, बट यहाँ पे सिर्फ एक सेविंग ग्रेस पाइल नंबर 1 से पाइल नंबर 2 में यही है कि आप ने शायद वो लेसन सीख लिए हैं जो शायद पाइल नंबर 1 को सीखने हैं। ओके, मतलब आप दुख में नहीं हैं या संताप में नहीं हैं या आप पेन में नहीं हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, किस सरकमस्टांसेस की वजह से हुआ। मतलब आप अपने आप को भी जज नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे पर्सन को भी जज नहीं कर रहे हैं। लाइक अ जज, मतलब जैसे जज होता है ना, वो देख रहा है, आप पीछे जाके उन सीन्स को फिर दोबारा अपने दिमाग में रिपीट कर रहे हैं कि वो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वहाँ पे मेरी गलती थी या उसकी गलती थी। मतलब इम्पार्शियल होकर आप चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पे अच्छी बात है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, सेम कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। पाइल नंबर इतनी शफलिंग के बाद भी, आई डोंट नो व्हाई। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लैपटॉप, वाओ, बट आई लाइक द एंडिंग, आई लाइक इट, ठीक है। ये इसका नतीजा है जो आप समझदारी से इस टाइम मेच्योरिटी से काम ले रहे हैं, इसका नतीजा आपको फ्यूचर में मिल रहा है। अभी जैसा कि मैंने पाइल नंबर 1 में भी कहा था कि अभी मतलब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, 6 महीने
शायद आपको इस वाली एनर्जी में रहना पड़ सकता है, मतलब क्योंकि वहाँ पे भी मैंने ये वाली बात करी थी कि शायद आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है इस पर, मतलब आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि यू आर तो मतलब ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को आप ओवर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो मत कीजिएगा आप, ठीक है। इस वाली एनर्जी में रहिए बट ओवर क्रिटिसाइज मत कीजिएगा अपने आप को। पर्सपेक्टिव्स को देखिए, क्योंकि जब एक रिश्ता टूटता है तो ऑब्वियसली दो पर्सन की गलती से टूटता है, एक पर्सन की गलती से कभी रिश्ता नहीं टूटता, ठीक है ना, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब भी कोई रिश्ता टूटता है तो उसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ही पर्सन्स की गलती होती है। एक इंसान की गलती से कभी रिश्ता नहीं टूटता है, ना टूटेगा, ना टूट सकता है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और आई थिंक आप उसके बाद थोड़ा सा इसके बाद आप काफ़ी उभर रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान भी देना शुरू कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक सेल्फ लव का कार्ड होता है, और ऑब्वियसली पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो आप अपने कैरियर में या फिर कुछ नया कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लेंगे 5-6 महीने में, मतलब है कि आप नई शुरुआत कर देंगे ऑल टुगेदर, मतलब इस चीज़ को तो बिल्कुल ख़त्म करके आप ऑल टुगेदर एक नई शुरुआत करने वाले हैं अगले 6 महीने के बाद, ठीक है। तो इस मायने में पाइल नंबर 2 में एक सेविंग ग्रेस है। जो पाइल नंबर 1 में थोड़ी सी ज़्यादा ग्लूमी एनर्जी थी, पाइल नंबर 2 में है ग्लूमी एनर्जी, बट यहाँ पे लेसन सीख लिए गए हैं, और लेसन क्योंकि सीख लिए गए हैं तो इसलिए आपके फ्यूचर में ये एनर्जी आ रही है, या फिर आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना आपने शुरू कर दिया है, ठीक है ना। जब मैनिफेस्टेशन होती है तो जब हम भी कोई रेमेडीज़ देते हैं किसी भी पर्सन को तो हम कहते हैं कि 90 दिन या 21 दिन तो आप मान लीजिए, क्योंकि एनर्जी को मैनिफेस्ट होना पड़ता है ना, फिर आप वो एनर्जी धीरे 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 चेंज होती है, फिर वो आपको फिजिकल फॉर्म में दिखाई देती है, ठीक है ना। अगर आपने जैसे कार चाहिए आपको, तो कार आपने जिस दिन रेमेडी करना शुरू करा या फिर जो भी हम करते हैं, या फिर किसी कैरियर में ग्रोथ चाहिए आपको, तो आपने एक बार दिन में किया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मिनिमम हम कहते हैं 21 डेज़ या फिर 90 डेज़ तक उसको लग जाते हैं चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में, ठीक है। तो एनर्जी को अपने फिजिकल फॉर्म में आने में उसको टाइम लग जाता है, तो आपने शुरुआत कर दी है, पर आपको जो आपको दिखेगा ना कि आंखों के आगे, हाँ मैंने मेरी मेहनत का नतीजा वो 6 महीने के बाद दिखना शुरू होगा, बट अच्छी बात है एटलीस्ट शुरुआत तो आपने करी है, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और अब चलते हैं पाइल नंबर 3 पे। बाय बाय। हेलो पाल नंबर 3, कैसे हैं आप लोग। तो आपकी मैं ये लव रीडिंग करने वाली हूँ, इसको मैंने थोड़ा पर्सनल लव रीडिंग करके करना चाहती हूँ मैं इस पिका कार्ड को, कि जिस तरह से हम पर्सनल लव रीडिंग देते हैं, मतलब कोई भी अगर आप मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं तो हम किस तरह से रीडिंग देते हैं, तो मैंने कुछ दिमाग में नहीं सोचा हुआ कि मैं एडवाइस देने वाली हूँ, मैं आपका फ्यूचर बताने वाली हूँ या कुछ करने वाली हूँ। इट्स जस्ट लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर, जो भी मुझे समझ में आएगा मैं आपको बताती जाऊँगी। पिछली 2 रीडिंग से मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा ग्लूमी एनर्जी थी, थोड़ा चीटिंग वाली एनर्जी थी, तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं अपने व्यूवर्स को या सब्सक्राइबर को इस तरह के मैसेजेस देती हूँ, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। मीनवाइल पाइल नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए फिंगर क्रॉस की पाइल नंबर 3 में अच्छी एनर्जी मिले मुझे। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके। टावर, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, द स्टार, वाव। मतलब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ पाइल नंबर 1 में बहुत, मतलब बहुत दर्द था,
फाइल नंबर 2 में थोड़ा सा कम दर्द था, और यहाँ पर तो शायद दर्द तो हुआ है, बट यहाँ पे हीलिंग भी हो चुकी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मतलब घाव लगभग खत्म सा ही हो गया है, तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। मैंने कहा था ना, घाव इस फाइल में भर चुका है लगभग। देखिए, सबसे पहले जो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है ना, वो आपको हीलिंग देने के लिए ही आया था। ठीक है ना, जो भी आपका पास्ट में हुआ, जो भी आपका चीज़ें खराब हुई या चीज़ें नहीं बनी, किसी ने इमेच्योरली बिहेव करा, इस वजह से चीज़ें नहीं बनी, बट अभी चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब मुझे यहाँ लग रहा है कि अम, यहाँ पे आपको ऐसा डर लग रहा है कि जैसा कुछ हुआ था ना पास्ट में, फिर दोबारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे फ्यूचर में उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो ये यहाँ पे हम ये टावर 16 नंबर है, और जो स्टार कार्ड है वो 17 नंबर है। तो जो हम टैरो में इन दोनों को जो रिलेट करते हैं, वो ये करते हैं कि जो टावर में जो गिरा, मलबा गिरा, वॉल्केनिक जो इरप्शन हुआ, जो भी चीज़ें ख़त्म हुई, ठीक है ना, वो जो राख थी, एशेस थी, या जो गंदगी थी, वो स्टार कार्ड में इस ये जो नेकेड वुमेन है वो साफ कर रही है। ठीक है ना, उस मलबे को साफ कर रही है जो टावर में गंदगी गिरी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे सफाई की जा रही है चीज़ों की, जो पास्ट में शायद आपको इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल होने से रोक रही थी। आई थिंक कोई नया पर्सन नहीं है, आपके पास से ही कोई पर्सन है, बट तब वो शायद रिश्ता चला नहीं आपका, बट अब वो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों की सफाई की जा रही है। मतलब अम, अगर पास्ट में रिलेशनशिप इस वजह से टूटा था क्योंकि आपको फाइनेंशियली वो ज़्यादा सक्सेसफुल थे, आप कम थे, इस वजह से टूटा था, तो वो ब्लॉक था, तो वो ख़त्म किया जा रहा है आपके और उनकी तरफ से। या फिर ट्रस्ट इश्यूज थे, या फिर वो बहुत एक्सपेक्टेशन रखते थे कि हर दिन एक कॉल आए या फिर मैसेज मैं करूँ तो झटपट से एक मैसेज में उनकी तरफ से भी आना चाहिए। तो इस तरह की जो एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी, तो वो अब थोड़ा सा यू नो अच्छी दौर में ये रिलेशनशिप जा रहा है, और वो काफ़ी खुशी की बात है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आगे देख लेते हैं। 4 of wands, good. Wow, I love this energy. यहाँ तो शनाया बज रही है, 3 of cups and 4 of wands. Wow. 9 of swords, okay. यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगी, शायद आप इस चीज़ को भूले नहीं है, तो आपको इस चीज़ को भूलने की ज़रूरत है। ठीक है ना, इसको यहाँ पे ऐसे दबाने की ज़रूरत है। ठीक है, और अभी को याद कीजिए। ठीक है, पास्ट में क्या हुआ, ठीक है, इसको भूल जाइए और अभी को याद कीजिए, और अभी का जो प्रेजेंट मोमेंट है उसे एंजॉय कीजिए। आप पास्ट में शायद फिर दोबारा ऐसे ना हो जाए, फिर दोबारा हम उसी चीज़ पे ना चले जाएं, बैक टू स्क्वायर वन ना हो जाए। इन चीज़ों के बारे में ज़रा कम सोचिए और इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ enjoy this moment. This is the only advice I can give to you. फाइल नंबर 3। चलिए, अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो ये तो थी आपकी रीडिंग फाइल नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।